न्यूमोथोरैक्स 5 या 10 मार्क्स में पूछते हैं। न्यूमोथोरैक्स का मतलब क्या हो गया? न्यूमो मतलब होता है एयर, ठीक है। तो एयर इन द प्लूरल कैविटी में एयर हो चुकी है। कैसे? एयर में एंटर द प्लूरल कैविटी थ्रू द चेस्ट वॉल के थ्रू या मीडियास्टिनम के थ्रू, डायफ्राम के थ्रू, ठीक है। तो एयर में एंटर द प्लूरल कैविटी थ्रू द चेस्ट वॉल, मीडियास्टिनम, डायफ्राम और फ्रॉम अ पंक्चर ऑफ द विसरल प्लूरा कवरिंग द लंग, ठीक है। प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स occur in patient without clinical evidence of lung disease। सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस तो दो टाइप का है, एक प्राइमरी जहाँ पे कोई भी क्लिनिकल एविडेंस नहीं है लंग डिजीज का, खुद स्पॉन्टेनियस हो गया वो, ठीक है। सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स इज रिलेटेड टू पेरेन्काइमल लंग डिजीज भी होगी। अब इसका कॉज क्या है? तो एक तो स्पॉन्टेनियस हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी वाला टाइप हो गया, एक ट्रोमैटिक, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, ब्लंट ट्रॉमा, पल्मोनरी बेरोट्रॉमा, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स में जो प्राइमरी वाला है ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू रप्चर ऑफ द एपाइकल सब प्लूरल ब्लेब। तो यहाँ पे प्लूरा के अंदर ब्लेब फॉर्मेशन हो रखा था, ये अचानक से रप्चर हो गया तो एयर भर गई, ठीक है। तो ड्यू टू रप्चर ऑफ द एपाइकल सब प्लूरल ब्लेब, मोस्ट कॉमन यंग मैन के अंदर होता है, स्मोकर्स में होता है। सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स जो है ये कब हो रहा है? कोई सी लंग डिजीज होगी पेरेन्काइमल, जैसे रप्चर ऑफ द सबप्लूरल टीबी फोकस, कंजेनाइटल सिस्ट एंड बुले, हनीकॉम्ब लंग है, बैक्टीरियल निमोनिया लंग है, सार्कोइडोसिस, न्यूमोकोनियोसिस, अस्थमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ट्रोमैटिक न्यूमोथोरैक्स अलग 3 टाइप का है, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा की वजह से, ब्लंट ट्रॉमा की वजह से और पल्मोनरी बेरोट्रॉमा की वजह से। हाई ऑल्टीट्यूड में वो देखने मिल रहा है स्कूबा ड्राइवर्स के अंदर या फिर, ठीक है। फिर सिम्टम्स क्या होगा यहाँ पे? तो वो सिम्टम्स जो है वो वेरी करेगा, कितना एयर भरा है, कितनी जल्दी बढ़ा है, ठीक। इंसीडियस ऑनसेट और सडन ऑनसेट का हो सकता है नीचे। तो इंसीडियस ऑनसेट के अंदर तो कैसा होगा? वेग डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा चेस्ट में, ठीक है। जो चेस्ट है ना वहां पे पेन कैसा है? वेग डिस्कम्फर्ट। और उसके बाद लेटर शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ इन एक्सर्शन, ऑन एक्सर्शन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, वेग डिस्कम्फर्ट। टीबी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, द ऑनसेट इज नॉट ऑलवेज सडन एज द कंडीशन कॉमनली अकर इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एडवांस एनएस, ठीक है। तो टीबी के अंदर हमेशा ग्रेजुअल इंसीडियस ऑनसेट होता है, ठीक। फिर सडन ऑनसेट वाले पेशेंट में कैसा फीलिंग होगा? समथिंग स्नैपिंग इन द चेस्ट, ठीक है। ऐसा फील होगा कि कुछ तो भी स्नैप हो रहा है चेस्ट में। सीवियर पेन होगा, शॉक के सिम्टम्स आएंगे, इंक्रीज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्लड स्ट्रीक, स्पूटम, साइनोसिस, रेस्टलेस और कोलैप्स की कंडीशन होगी। रेस्टलेस हो जाएगा, साइनोसिस देखने को मिलेगी, ब्लड स्पूटम देखने को मिलेगा, ठीक है। हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स में क्या हो गया? तो फ्लूइड इन द चेस्ट होगा। व्हेन ही जंप मे बी द फर्स्ट इंटीमेशन टू द पेशेंट। साइंस देखें, साइंस क्या क्या है? तो क्लोज्ड न्यूमोथोरैक्स के अंदर परकशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? हाइपर रेजोनेंस। ओपन न्यूमोथोरैक्स के अंदर क्या है? ओपन न्यूमोथोरैक्स के अंदर ऑस्कल्टेशन, एयर कैन बी हर्ड पासिंग टू एंड फ्रो थ्रू द ओपनिंग। टेंशन न्यूमोथोरैक्स भी होता है, इसमें क्या होगा? ओपनिंग इन वॉल्वुलर एंड एयर कैन एंटर इनटू द प्लूरल स्पेस ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन के टाइम तो एयर एंटर हो जाता है टेंशन न्यूमोथोरैक्स के अंदर, बट इट कैन नॉट एस्केप ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, ठीक है। तो टेंशन ट्रीटमेंट ब्लॉक्ड और डिस्प्लेस्ड, ये वो टेंशन न्यूमोथोरैक्स में देखने मिल रहा है। इन्वेस्टिगेशन चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस किससे करना है? पल्मोनरी एम्फाइसीमा से, ऑब्स्ट्रक्टिव एम्फाइसीमा से, ठीक है। मैनेज कैसे करेंगे? तो ऑब्जर्वेशन करना है स्मॉल न्यूमोथोरैक्स में, और अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो फिर हम उसको एस्पायरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरकोस्टल ट्यूब ड्रेनेज भी कर सकते हैं, सर्जिकली ट्रीटमेंट भी है, सर्जिकल ट्रीटमेंट, और एंटी ट्यूबरक्युलर ड्रग देंगे अगर टीबी की वजह से हो रहा है तो, ठीक। तो सिंपल एस्पायरेशन करना पड़ सकता है या फिर इंटरकोस्टल ड्रेनेज, ट्यूब ड्रेनेज और सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसको हम कहते हैं थोरैकोटोमी, ठीक है, या थोरैकोस्कोपी, थोरैकोटोमी। ये हो गया न्यूमोथोरैक्स।